अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान खावरगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात से बात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कल होने वाले मुस्लिम लीग नून की पावर शो खानेवाल में। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ का कहना है कि नवाज शरीफ वापस आए तो इसकी वजह है। खानेवाल खानेवाल वालों ने मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे, ये कहना था मरीम नवाज़ का। नून लीग नैब सदर का मजीद ये कहना था कि 2018 में इन्होंने इलेक्शन चोरी करना पड़ा। आवाम जानती है कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ नून लीग नहीं है। ये तमाम तर कल उन्होंने अपने जलसे में जो है वो बहुत सारे दावे और बहुत सारी बातें भी की हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खानेवाल से सीनियर सहाफ़ी जो है अदनान रसूल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि तमाम वो जलसे की कवरेज करते रहे और तमाम उन जितने भी कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून की जानब से, चाहे वो एन ए के हों या पी पी के हों, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि खानेवाल में कितनी गैदरिंग है जो मुतवक्के होने का बताया गया था। लेकिन ये तमाम तर जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि कल गैदरिंग थी कितनी, और मरीम जो नवाज़ के हैं बड़े बड़े दावे जो हैं वो खानेवाल वालों के लिए जो आने वाले वक्तों में कितने बेहतर साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। तो कल बड़े बड़े दावे हमने बड़े बड़े जो ऐलानात वहाँ मरीम नवाज़ की जानब से सुने गए हैं, तो क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मुझे अदनान भाई ये बताइएगा कि वहाँ ग्राउंड जो था उसमें कितनी चेयर्स लगाई गई थी, कितने लोग आ सकते थे और बार बार कितने लोग बताए जा रहे थे? देखें जी, खानेवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल अपने का अवामी इज्तिमा किए बड़ा दावा किया था कि हम 1 लाख से जायद जो है यहाँ पर कारकुन कुरान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनको लेकर आएंगे। लेकिन जो पंडाल था रेलवे ग्राउंड का उसके अंदर 5,000 से जायद कुर्सियां लगाई गई थी और जो पंडाल में 5,000 कुर्सियां थी वो तमाम कुर्सियां आवाम से भरी हुई थी। और जो इनका 1 लाख कारकुनान का लाने का दावा था वो सिर्फ दावे तक ही महदूद रहा, क्योंकि इसमें जो कल खानेवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना पावर शो किया, इसमें खानेवाल, बहावलपुर, दुल्लोदरा, जहानिया, मियां चन्नू, कबीरवाला, अब्दुल हकीम, गगो मंडी, बुरेवाला, बिहाड़ी और कबीरवाला, उसके साथ साथ खानेवाल, इन तमाम शहरों से अवाम को लाया गया था। लेकिन अगर सूरत हाल को देखा जाए तो 8 से 10 हजार लोग उसमें पंडाल में अच्छा मौजूद अदनान, थे। मैं इससे आपसे लेकिन ये बात अब पूछना चाहूँगा कि पंडाल के हवाले से आपने जैसे मुख्तलिफ शहरों का आपने गिनवाया, मैं थोड़ा सा मुल्तान की जानब आऊँगा क्योंकि मुल्तान में बड़ी जो है वो गेम की है पाकिस्तान मुस्लिम नून ने। जैसे कि मैं थोड़ा सा आऊँगा इनकी तरफ इकबाल सराज की जानब से। इकबाल सराज का पहले ये कहना था और कल भी वो एक जगह पर तकरीर करते हुए बता रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब जब आए थे लाहौर में, जब वो तो मैंने बहुत से लोग जो है गैदरिंग लेके गया था। तो कल जो सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हैं मुल्तान के, उनकी जानब से कितने बड़े बड़े काफिले देखे गए हैं? खानेवाल में मुल्तान से तो कोई काफिला मेरे ख्याल से नहीं आया। और जो है अब्दुल रहमान कांजू साहब थे खानेवाल में जो बहावलपुर से आए थे। और उसके साथ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो खानेवाल है मुस्लिम लीग नून का गढ़, क्योंकि साउथ पंजाब में मुस्लिम लीग जो नून है वो जिला खानेवाल में इसको गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का। और यहाँ पर भारी एक अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून खानेवाल से कामयाब होती है। और इस वजह से उनके ये दावे थे कि हम 1 लाख लोगों का मजमा जमा करेंगे, जबकि जो खानेवाल रेलवे ग्राउंड है वो तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों के जमा होने की गुंजाइश का ग्राउंड है। इतना बड़ा ग्राउंड ना है जिसमें 1 लाख लोगों को जमा किया जा सके। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो लोग पंडाल में मौजूद थे और कुछ लोग पंडाल से बाहर भी मौजूद थे, क्योंकि 5,000 कुर्सियां लगाई गई थी। जाहिर बात है 5,000 कुर्सी होंगे उस पर 5 से 6 हजार लोग बैठ सकते हैं। जबकि और उसके बाद जो है जो लोग थे वो पंडाल से बाहर थे। लेकिन जो मरियम नवाज के साथ जो क्यादत आई थी वो पंडाल भरने में 1 लाख का दावा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अच्छा अदनान, मुझे ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि जो जितने भी खानेवाल के बड़े बड़े रहनुमा थे, नून लीग थे, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वो पंडाल भरने में नाकाम रही है, तो वो क्या समझते हैं कि इसमें जो है मुल्तान के जितने भी मेन कारकुन हैं वो कल जो है वो जलसे में जो है अपने काफिले नहीं लेके गए? क्या क्या समझते हैं मुल्तान की सियासत को और नून लीग के लोगों को कि क्यों नहीं लेके गए? क्या वो उनको ये तो नहीं था कि खानेवाल में जलसा करवाया जाए, यही जलसा मुल्तान में करवाना चाहिए? मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक जो मालूमात हमें मिली है उसके मुताबिक ये है कि पंडाल में 1 लाख का दावा करने के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून
کہ ضلعی قیادت ہے خانے وال کی وہ پنڈال نہ بھر سکے، جس سے وہ مریم نواز شریف تھی وہ نالا دکھائی دے رہی تھی یہاں کے کارکنان سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملتان سے یہاں پر کارکنان کا نہ آنا اور وہاں کی ملتان کی جو قیادت ہے اس کا خانے وال کے جلسے میں میرے خیال سے شریک نہ ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو خانے وال مسلم لیگ نون نے اپنا بڑا پاور شو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنا بڑا نام تھا مریم نواز شریف کا اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکے۔ جی اچھا عمران، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ مریم نواز نے بہت ساری اپنے دعوے بھی کیے، کیا آنے والے وقتوں میں خانے وال کے لیے کوئی نون لیگ اچھی ثابت ہو سکتی ہے ترقیاتی کاموں میں؟ دیکھیں جی، ہمارے خانے وال میں جو مسلم لیگ نون ہے اس کو تو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے کہ خانے وال سے نون لیگ کے کسی سیٹ کے اوپر صوبائی ہو یا این اے کی سیٹ ہو، کسی بندے کو بھی کھڑا کر دیا جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال 8 فروری کو ہی معلوم ہوگی کہ کون خانے وال کا سلطان بنے گا، صوبائی پہ سیٹوں پر یا قومی اسمبلی کی سیٹوں پر۔ اور جو ترقیاتی کاموں کی بات کی جائے تو جو سابقہ ادوار جو مسلم لیگ نون کا 16 ماہ کا گزرا ہے اس میں جو مہنگائی ہے وہ بھی ان کے آڑے آ رہی ہے، لوگ مہنگائی سے بھی کافی پریشان تھے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ابھی یہاں پر، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے، تو ان کو نہ تو جلسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی ان کے امیدواران کو میدان کے اندر کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیکن خانے وال میں جو اس وقت مقابلے کی صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں۔ لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے دور میں رہی ہے اس سے بھی جو خاصے لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو ہی جائے گا۔ لیکن اب آج دیکھنا ہوگا 8 فروری کو کون یہاں کا سلطان بنے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ عدنان۔ اچھا عدنان، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس دفعہ جو ٹکٹوں دینے پہ کافی جو معاملات خراب ہوئے ہیں، بہت سے ان کے جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خانے وال کے اندر یا خانے وال کے گرد و نواح کے جتنے بھی سٹیز ہیں، شہر ہیں، وہاں پر ٹکٹیں نہ دینے کی وجہ سے یا کینڈیڈیٹ کو پہلے جو ہے لولی پاپ دیا گیا اور بعد میں ٹکٹ نہ دیا گیا، اس حوالے سے بھی کچھ کینڈیڈیٹ جو ناراض ہوئے اور وہ ناراض ہونے کا جو ہے وہ اثرات اب اس جلسے پر پڑے؟ دیکھیں جی، خانے وال میں سب سے پہلے محمد خان ڈا این 145 سے جب پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹوں کے اناؤنسمنٹ کی تھی، سب سے پہلے محمد خان ڈا کا نام لیا گیا تھا کہ ان کی ٹکٹ فائنل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آنا سلیم۔ خانے وال میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی بھی یہاں پر جو ٹکٹوں کے حوالے سے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹکٹوں کے حوالے سے لالی پاپ دیے گئے، لیکن یہاں پر جو روایتی طریقے سے جیتتے آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹوں پر، وہ لوگ انہی کو ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں، اور وہی لوگ اب آئندہ الیکشن میں جو آنے جا رہا ہے جنرل الیکشن اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں ٹکٹوں کی کسی بھی قسم کی کوئی نہیں ہوئی کہ بندر بانٹ کے کس کو دی جائے گی، لیکن انہی لوگوں کو دی گئی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹوں سے کامیاب ہوئے تھے سابقہ دور میں۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کل جیسے کہ بہت بڑا اجتماع کا جو ہے بتایا گیا تھا، 1 لاکھ گیدرنگ کا بتایا گیا تھا، وہ کل نہ ہونے کی وجہ سے مریم نواز کا کیا کہنا تھا اپنے کارکنوں کو؟ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو ہمارے سابقہ ادوار میں جو ہماری حکومت گزری ہے نا، تو اس کی جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں تو ہماری گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ وہ سابقہ جو گورنمنٹ کی لاڈلے کی اس کی دور میں یہ مہنگائی ہوئی ہے، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ جو ہم نے 16 ماہ ملک کی حکومت کی ہے، نہ تو نواز شریف ذمہ دار ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے میدان میں تھے، ہمارے مخالفین نے ہمارے راستے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم میدان میں رہے ہیں، اور میدان میں ہم نہ میدان چھوڑ کے بھاگے۔ ہمارے جو نمائندگان تھے جو ضمنی الیکشن میں ان کو اٹھایا گیا تھا ایجنسیوں کی جانب سے، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہمارے میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آیا، پاکستان سے میدان چھوڑ کر نہیں گئے، نہ بھاگنے والے کو شیر کہتے ہیں، تو وہ تھے میاں نواز شریف۔ تو انہوں نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہمارے مخالفین نے ہماری شدید مخالفت کی، اور لیکن اب وہ لوگ اس وقت پلینگ فیلڈ کا رونا روتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ میدان میں ہے، نہ وہ کسی کا راستہ روکے گی، اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے 8 فروری کو کامیاب ہوگی، یہ مریم نواز کا کہنا تھا۔ اچھا عدنان بھائی، مجھے یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ ایز اے جنرل چیزوں کو دیکھتے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب حکومت سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کس پارٹی کو چاہتے ہیں؟ کیونکہ مہنگائی، اب اس مہنگائی میں تمام وہ غریب، وہ دہاڑی دار طبقہ، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کا کہنا روٹی کپڑا اور مقام وہ غریب لوگوں کے لیے ڈال رہے ہیں،
नून लीग का ये कहना है कि वोट को इज्जत दो। क्या वोट को इज्जत मिलेगी? क्या रोटी कपड़ा मकान मिलेगा? क्या पाकिस्तान कब बदलेगा? क्या पाकिस्तान की माशियत कब बदलेगी? और महंगाई कब होगी? और गरीब तबका कब सुख का सांस लेगा? देखिए जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर अगर किसी चीज का रेट कम होता है तो दूसरी चीजों के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 दफा वाज़ेह तौर पर कमी हुई है, लेकिन अशिया खुर्दनोश में किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। दिन बर दिन खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, उसके साथ जो लोगों के इस्तेमाल करने में, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है, खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस, उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये अजीब सा मुल्क है जी, ये अजीब सी सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर कि पेट्रोलियम मसनूआत से हमारे तमाम जो शोबा है खाने पीने के, और दूसरी वो चीजें उनके रेट पेट्रोलियम मसनूआत के कम होते हैं और दूसरी चीजों के बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नारा लगा रही है रोटी कपड़ा और मकान और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, लेकिन सूरत हाल देखते हैं कि जी ये जो इस वक्त लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं आवाम को, इनके ऊपर कितना कमल दरामद कराएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त नारा लगा रही है हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, खाद के बहरान को खत्म करेंगे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स देंगे खानेवाल को, लेकिन कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं नजर आ रही कि कितना का आवाम को रिलीफ दे सकता है। आवाम जो बेचारी इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है। जो भी गवर्नमेंट आएगी, हाँ वो मुस्लिम लीग नून की होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है या तहरीक इंसाफ की, ये कोई भी लोग आवाम के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी कुर्सी की फिक्र और इंतकामी सियासत का सिलसिला इस मुल्क में जारी है। जी बहुत शुक्रिया तनान भाई, आप तमाम तर जो है तफसील से हमें आगाह कर रहे थे किस तरीके से जो आवाम है वो जो है अपने तमाम गरीब तबका को जो है किस तरीके से लोली पे पॉप दे रही है, हर बंदे को अपनी सीट की पड़ी हुई है। जैसे कि तनान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे कि जो भी चीज़ की प्राइस जो है इस ममालिक में मुल्क में कम होती है, बल्कि वो कम होने की बजाय वो बढ़ती रहती है। पिछले मैंने अपने व्लॉग में बताया था, पेट्रोल जैसे ही 8 रुपये कम हुआ था उसकी कीमतें जो थी वो बरकरार रखी गई थी। मतलब बरकरार से ये था कि वैसे ही किसी ट्रांसपोर्ट के हवाले से किराए में कमी नहीं की गई थी। वही बात अदनान भाई ने बताई है कि जैसे कि वो जो भी चीज़, जैसे खुर्दनोश की बात करें, सब्जियों के रेट की बात करें, ग्रोसरी की चीज़ों की बात करें, तो उसके जो रेट हैं वो कमतर नहीं होती। आया जितनी भी हुकूमतें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका यही कहना है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई की जो है वो कम कर देंगे। नून लीग का भी यही कहना है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। अब देखना ये है कि इनकी जानब से, तमाम पार्टियों की जानब से, अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो पहले भी बहुत इक़्तिदार में रहे, बहुत सी चीज़ों से वो कहते हैं हमारी, जब हम थे हमारे दौर में बहुत महंगाई थी, वो कम थी। अब देखना यह है कि इस महंगाई में, इस दौर में जो भी हुकूमत आती है वो क्या अपनी जो है मंशूर लेकर आती है और किस तरीके से इस महंगाई पर काबू पाएगी। क्योंकि तमाम उन गरीब तबके को, तमाम जो है वो दिहाड़ीबाज बेचारे को यही होता है कि किस तरीके से जो है वो महंगाई कम हो ताकि वो अपने घर का जो है गुजर बसर बेहतर कर सके। इस तरीके से खानेवाल के हवाले से वो बता रहे थे, खानेवाल में जैसे कि कल 1 लाख का जो है वो जितने भी इनके कारकुन थे उनकी तरफ से दावा किया गया था कि 1 लाख जो है लोग इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन 20 से 30 हज़ार का तमाम फिगर बताया जा रहा है। और जिससे मरीम नवाज़ जो है वो काफ़ी जो है अपने कारकुन पर जो है वो नाराज़ भी हुई है। तो ये आज का इस व्लॉग के मकसद ये था कि बताने का कि कल जो मरीम नवाज़ के बड़े बड़े दावे खानेवाल के हवाले से, और जितने भी आए हुए कारकुन थे या जितने भी कारकुनों के वादे थे वो आपने देख लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।